घर का भेदी लंका ढाए, ये कहावत तब सही साबित होती है जब अपनों के बीच का विवाद पूरी दुनिया के सामने तमाशा बन जाए। जी हां, बांग्लादेश में एक ऐसा ही बड़ा बवाल मचा है। मामला धर्म का है, इज्तिमा का है और इसमें शामिल है भारत के मौलाना साद और बांग्लादेश के मौलाना जुबैर। दिलचस्प बात यह है कि ये विवाद किसी हिंदू मुस्लिम के बीच नहीं बल्कि भारत और बांग्लादेश के मौलानाओं के बीच हुआ। दरअसल ढाका से 40 किलोमीटर दूर टोंगी कस्बा, जहां हर साल होने वाले इज्तिमा को लेकर मौलाना साद और मौलाना जुबैर के समर्थक आपस में भिड़ गए। ये झड़प इतनी हिंसक हो गई कि 4 लोगों की मौत तक हो गई और 100 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। इज्तिमा तबलीगी जमात का एक धार्मिक आयोजन है जिसे दुनिया भर के बड़े मुसलमान बड़े उत्साह के साथ देखते हैं, लेकिन इस बार यह आयोजन धार्मिक सद्भाव का प्रतीक बनने के बजाय हिंसा और विवाद का अखाड़ा बन गया। चलिए अब जानते हैं कि झड़प की शुरुआत कहां से हुई। दरअसल टोंगी मैदान में मौलाना साद के समर्थक पहुंचे तो मौलाना जुबैर के समर्थकों ने इसका विरोध किया। देखते ही देखते मामला हाथापाई तक पहुंच गया। बांग्लादेश की पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा, लेकिन तब तक दोनों पक्षों के बीच मारपीट में कई लोग घायल हो चुके थे। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि बांग्लादेश प्रशासन को क्षेत्र में धारा 144 लागू करनी पड़ी और सेना को बुलाना पड़ा। मौलाना जुबैर के समर्थकों का कहना है कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी ने इज्तिमा को 2 चरणों में बांटकर मुसलमानों को विभाजित करने की साजिश रची। जुबैर के समर्थकों ने मौलाना साद के समर्थकों पर भारत का एजेंट होने का आरोप लगाया। दूसरी ओर मौलाना साद के समर्थकों का कहना है कि इज्तिमा का आयोजन करना उनका हक है और वे बांग्लादेश के मुसलमानों को एकजुट करना चाहते थे। मौलाना मोहम्मद साद तबलीगी जमात के संस्थापक मोहम्मद इलियास कंदलवी के परपोते हैं। वे तबलीगी जमात के निजामुद्दीन धड़े के प्रमुख हैं। 2017 से जब उन्हें ऑल इंडिया और टोंगी इज्तिमा का प्रमुख बनाया गया, तभी से जुबैर और साद के बीच विवाद शुरू हो गया। जुबैर के समर्थकों का आरोप है कि साद पंथी बांग्लादेश के धार्मिक मामलों में दखल दे रहे हैं, जबकि साद पंथियों का कहना है कि वे शांति और धार्मिक प्रचार के लिए काम कर रहे हैं। इस झड़प के बाद बांग्लादेश अंतरिम सरकार ने 4 मौतों का केस दर्ज किया है। पुलिस और सेना हालात को काबू में रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस घटना ने धार्मिक आयोजनों के नाम पर होने वाले विवाद पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। हालांकि सवाल यह है कि क्या धार्मिक आयोजनों का उद्देश्य लोगों को जोड़ना नहीं होना चाहिए? जब धर्म के नाम पर हिंसा होगी तो इसका असर उन करोड़ों मुसलमानों पर पड़ेगा जो शांति और सद्भाव के लिए इज्तिमा में भाग लेते हैं। खैर, बांग्लादेश में भारत और बांग्लादेश के मौलानाओं के बीच इस विवाद ने साफ कर दिया है कि धर्म के नाम पर राजनीति कितनी खतरनाक हो सकती है। ये कहना गलत नहीं है कि जब घर का चिराग ही घर को जलाने लगे तो अंधेरा तय है। अब आपका क्या कुछ कहना है? जिस तरह से भारत के मौलाना पर बांग्लादेश के मौलाना ने हमला किया, उसे लेकर कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।